सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेज में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है विज्ञान की, 21 दिसंबर 2021 की। टॉपिक है जंतुओं में जनन। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन, अमीमा में द्विखंडन, मतलब कई खंडों में विभक्त होना। और डीपली पढ़ते हैं आगे। हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये मुकुल मतलब उभार होना, थोड़ा सा देखो जैसे यहाँ उभार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये उभार धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर ये मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं, जैसे ये यहाँ से अलग हो गए, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा अलग होते होते पूरा अलग हो गया और इस प्रकार एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है। ईस्ट जैसे जीवों में ये उभार जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के लैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह अमीबा की पिक्चर है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। देखो इसमें विभाजित होने शुरू हो गए। इसके बाद अमीबा की दो भागों मतलब दो कोशिकाओं में बट जाती है, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करें। तो बच्चों मुकुलन हेडिंग डालकर आप यहाँ से लिखेंगे, हेडिंग डाल लेना पहले मुकुलन, ठीक है। फिर लिखेंगे हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे आप द्विखंडन, ये ठीक है लिखा हुआ है, यह हेडिंग डाल लेंगे। फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐसे जीवों के उदाहरण दें जहां मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो आप आंसर 2 यहाँ से लिखेंगे सभी बच्चे। उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अमीबा में द्विखंडन आदि। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। बस इतना लिख देंगे आप आंसर इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों पूरा पैराग्राफ लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। हेडिंग डालनी है, ये डली हुई है यहाँ पर अमीबा में द्विखंडन। फिर ये आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग डालकर पूरा पैराग्राफ मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक और ये चित्र भी बनाना है आपको इसमें आंसर नंबर 4 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। सेम ऐसे ही यहाँ भी करना है पूरा आपको, यहाँ से लेकर हाइड्रा में मुकुलन से लेकर आंसर 5 देखो मैंने यहाँ डाल भी रखा है। आंसर नंबर 5 लिखना है आपको। कहाँ तक बच्चों, पूरा यहाँ जहाँ पैराग्राफ फिनिश हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं पढ़कर बता देती हूँ और ये चित्र भी बनाना है आपको, ये किस तरीके से मुकुलन हो रहा है ये सब भी,
ठीक है, ये पूरा चित्र बनाना है। तो आपको लिखना है हाइड्रा में मुकुलन। आंसर नंबर 5 में हाइड्रा के शरीर पर एक या एक साथ एक उभार जैसी संरचना उत्पन्न होती है जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये मुकुल उभार धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर ये मुकुल मातृ जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है। ईस्ट जैसे जीवों में ये उभार जनक कोशिका से जुड़े होते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के लैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। यहाँ तक लिखेंगे, आप पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।